ओम शांति 20 अगस्त 2025 की मुरली से मुख्य पॉइंट है। माँ परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे श्रीमत पर चल, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति पाने का रास्ता बताओ। सारा दिन यही धंधा करते रहो। बाप ने कौन सी सूक्ष्म बातें सुनाई हैं जो बहुत समझने की हैं। एक तो सुनाई कि सत्युग अमर लोक है, वहाँ आत्मा एक चोला बदल दूसरा लेती है, लेकिन मृत्यु का नाम नहीं है, इसीलिए उसे मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। शिव बाबा की देखो बेहद रचना है, ब्रह्मा की रचना। इस समय सिर्फ तुम ब्राह्मण हो, त्रिमूर्ति शिव कहेंगे, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं कहेंगे। ये सब बाबा कहते सूक्ष्म बातें परमात्मा ही हमको सुनाते हैं। ऐसी ऐसी बातों पर विचार कर बुद्धि के लिए स्वयं ही भोजन तैयार करना है। फिर देखो कहा त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच। अब वो लोग तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, बाप कहते हैं, त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच। त्रिमूर्ति ब्रह्मा भगवानुवाच नहीं कहते हैं। तुम देखो त्रिमूर्ति भगवानुवाच कह सकते हो, वो लोग तो शिव शंकर को कहकर भी मिला देते हैं, जबकि देखो शिव अलग है और शंकर देवता है, वो शिव भगवान है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा के बदले त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच। मनुष्य तो कहते हैं शंकर आंख खोलते हैं तो विनाश हो जाता है, ये तो देखो बुद्धि से काम लिया जाता है। तीन बाबा कहते तीन का ही मुख्य पार्ट है, ब्रह्मा विष्णु का तो फिर बड़ा पार्ट है, 84 जन्मों का विष्णु का और प्रजापिता ब्रह्मा का अर्थ भी समझा है। ब्रह्मा को आदि देव भी कहते हैं, एडम भी कहते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा। बाबा कहते प्रजापिता का तो मंदिर भी देखो है, ये विष्णु का यानी कृष्ण का अंतिम 84वां जन्म, जिसका नाम ब्रह्मा रखा है। सिद्ध तो करना है ब्रह्मा और विष्णु। अब ब्रह्मा को तो फिर अडॉप्टर बाबा कहते हैं अडॉप्ट कहेंगे, ये दोनों बच्चे शिव के ही हैं। वास्तव में तो हिसाब लगाओ तो फिर ब्रह्मा ही शिव का बच्चा है। बाप और दादा विष्णु का नाम ही नहीं आता है। बाबा ने कहा इस प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही राजधानी की स्थापना करा रहे हैं। शिव के भी देखो बच्चे हैं, ब्रह्मा के भी बच्चे हैं, विष्णु और लक्ष्मी नारायण के बच्चे नहीं हैं। यह है बुद्धि के लिए भोजन। आप ही देखो भोजन, आप ही बाबा कहते हैं अपने आप ही भोजन बनाना है। कहना मतलब बुद्धि को अपने आप ही समझाना पड़ेगा सारी बातें। विष्णु का देखो 84वां जन्म का पाठ विराट रूप में दिखाते हैं, ना कि देखो ब्रह्मा का तो देखो थोड़ा सा पाठ है, इसीलिए विराट रूप विष्णु का दिखाते हैं। चतुर्भुज भी देखो विष्णु का ही बनाते हैं, चतुर्भुज बनाते हैं ना, 2 हाथ लक्ष्मी के, 2 हाथ नारायण के, इसलिए 4 हाथ किसी के नहीं होते हैं, इसीलिए चतुर्भुज बनाते हैं विष्णु के। वास्तव में यह बाबा कहते हैं अलंकार भी तुम्हारे लिए ही हैं, यह बड़ी समझने की बातें हैं, यही अलंकार है। परमात्मा नई नई तरीके से हमको समझाते हैं कि विष्णु को बच्चा नहीं कहेंगे, भले विष्णु को पालने का कार्य करते हैं, परंतु रचना तो फिर ब्रह्मा की ही होगी ना। सारे झाड़ का बाबा कहते बीज रूप शिव बाबा है, उनकी रचना को ही शालिग्राम कहेंगे, ब्रह्मा की रचना को ब्राह्मण ब्राह्मणियां कहेंगे। अब देखो जितनी शिव की होगी उतनी ब्रह्मा की थोड़ी होगी, भाई शिव की तो पूरी संसार की संतान है, मगर ब्रह्मा की तो जो मुख से निकले शिव बाबा के वही बनेंगे ब्राह्मण। शिव की देखो सभी आत्माएं शिव की औलाद है। ब्रह्मा की रचना तो फिर इस समय जो ब्राह्मण रचे जा रहे हैं वही बनते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, तुम ब्राह्मण ही सतयुग में जाकर स्वर्गवासी बनेंगे और किसी को स्वर्गवासी नहीं कहेंगे। कह देते हैं ना स्वर्गवासी हुआ, बाबा कहते और किसी को स्वर्गवासी नहीं कहेंगे। सबसे ऊंची सर्विस तो शिव की होती है, जो परम धाम से सभी आत्माओं को ले जाते हैं, लेके जाते भी हैं और लाते भी हैं। पाठ सबका देखो अलग अलग है। शिव बाबा कहते हैं मेरा पाठ अलग है, यहाँ तुम मेहनत कर रहे हो पावन बनने के लिए, और देखो दूसरे तो सब कयामत के समय में हिसाब किताब चुकतू कर फिर मुक्ति में बैठेंगे, यानी परम धाम में बैठेंगे। जब उनका हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा, सजा खा लेंगे, जो बाबा कहते हैं सृष्टि का चक्र फिरना ही है। तुम तो देखो ब्राह्मण परमात्मा की श्रीमत पर सेवा कर रहे हो, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनते हो और मनुष्य को परमात्मा का रास्ता बताते हो। 2 चाबी बताई बाबा ने, कौन कौन सी, एक तो मुक्ति और दूसरी जीवन मुक्ति। मुक्ति और जीवन मुक्ति में जाने की, मुक्ति में कौन कौन जाएंगे और जीवन मुक्ति में कौन कौन जाएंगे। तुम्हारा सारा दिन यही धंधा है, कोई अनाज आदि का धंधा थोड़ी ना है। बाबा कहते तुम्हारा
तो जो देखो इस धर्म की आत्माएं होंगी वो निकल कर अपने आप आएंगी। बाबा कहते हैं ऐसे तो फिर बहुत धर्म हैं जो बदले नहीं जा सकते। जैसे देखो इन लोग ने बाबा कहते क्रिश्चियन काले होते हैं, रूप तो नहीं बदलता ना। ऐसे नहीं कि फीचर्स बदल जाते हैं, सिर्फ धर्म को मानते हैं, मान लेते हैं। कई देखो बौद्ध धर्म को भी मानते हैं, क्योंकि अपना धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म लोप हो गया है। एक भी बाबा कहते ऐसा नहीं होगा जो कहे कि हम आत्माएं आदि सनातन देवी देवता धर्म की हैं। फिर बाबा ने कहा वह है ही अमरलोक, सिर्फ चोला बदलता है। ये समझने की बातें हैं। जैसे शादी होती है ना, तो फिर किनको रेजगारी, किनको बाबा कहते हैं मुट्ठा मतलब थोक में देते हैं ना। कोई तो देखो सब दिखा कर देते हैं, कोई दहेज भी देगा, पैसा भी देगा, तो दिखा दिखा के देते हैं। बाबा कहते हैं थोक में देते हैं तो वैसे दिखा के देंगे कहीं नहीं। कोई बंद पेटी में भी देते हैं, ज़्यादा भी देते हैं तो चुपचाप छुपा के भी देते हैं। अलग अलग किस्म के होते हैं। तुमको तो बाबा कहते हैं वर्षा मिलता है, मुट्ठा नहीं बेहिसाब मिलता है वर्षा, क्योंकि तुम सब ब्राइड्स हो शिव बाबा की और बाप है ब्राइडग्रूम। तुम बाबा कहते बच्चों का श्रृंगार करके, श्रृंगार किसका, ज्ञान रत्नों से करके बाबा कहते विश्व की बादशाही मुट्ठे में देते हो, विश्व का मालिक बनाते हो। फिर देखो बाबा ने कहा याद तो मुख्य है, परंतु झट बाबा कहते फिर भी खिसक जाती है याद। किसी को भी समझाओ हमेशा याद अक्षर बोलो। हम बाबा कहते योग अक्षर रॉन्ग है, ये नहीं बोलना है। टीचर को स्टूडेंट की याद रहती है ना, फादर सुप्रीम है। तुम बाबा कहते आत्मा सुप्रीम नहीं हो, तुम पतित हो। अब देखो परमात्मा को याद करो तो पावन बनेंगे। बाबा का एक ही मंत्र है, कौन सा, मन मना भव। मन ही मन अंदर ही अंदर परमात्मा को याद करते रहो, फिर क्या होगा, मध्य जीव यानी भ्रुकुटी के बीच में बाबा कहते हैं ना मध्य जीव, यानी देखो अपने को आत्मा समझ मुझ परमात्मा को याद करना है। फिर बाबा ने कहा तुम विष्णुपुरी यानी सतयुग में चले जाएंगे, पर सारे थोड़ी ना जाएंगे, सारे थोड़ी ना राजा रानी बन जाएंगे, राजा रानी और प्रजा बनेंगे। यहाँ तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया भाई बहन ठहरे, चाहे देखो बूढ़े भी है ना, वो भी कहेंगे हम भाई बहन हैं। हमारे लिए तो खुशी की बात यह है कि श्री भगवान वर्ष भगवान हमें पढ़ाते हैं। फिर बताया कि विष्णु का सतयुग की राजधानी में 8 जन्म का पाठ चलता है, यानी 8 गद्दियां चलेंगी। पहले वाले सेक्शन में 8 गद्दियां चलती हैं। ब्रह्मा का तो फिर वह एक ही जन्म का पाठ है, 100 वर्ष का संगम युगी पुरुषोत्तम। इसीलिए देखो विष्णु का पाठ बाबा कहते बड़ा करेंगे। त्रिमूर्ति शिव है मुख्य, इसीलिए तीनों को ये कार्य कराया है, तीनों से बाबा ने। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो त्रिमूर्ति हो गए, इसीलिए ब्रह्मा अलौकिक फादर भी हो गया है, क्योंकि देखो पहले ब्रह्मा से ब्राह्मण बना, फिर देखो देवता बनता है, यानी कृष्ण भी यही बनता है। अभी बाबा कहते थोड़ा समय ये फादर है। फिर मानते हैं कि आदिदेव आदम और बीवी, इनके बगैर सृष्टि कैसे चलेगी। इनका पाठ सिर्फ संगम का है, देवता सिर्फ सतयुग में कहेंगे। फिर इन्हें त्रेता में क्षत्रिय कहा जाएगा, क्योंकि जब सेक्शन से नीचे उतरते हैं तो बाबा कहते हैं कि धनुष की कला आ जाती है ना। यह देखो बड़ी गुए पॉइंट मिलती है सब, तो फिर देखो एक समय में वर्णन नहीं कर सकते इतनी सारी पॉइंट का। बाबा कहते हैं विनाश के समय नेचुरल क्लेमिटीज भी आती है, अर्थक्वेक भी आती है, विनाश भी होना ही है। इतने सब शरीरों का विनाश होना ही है। कलयुग के बाद ही तो सतयुग आता है। गाते भी है ना, द्वारिका अथवा लंका पानी के नीचे चली गई। अभी देखो सारी दुनिया परमात्मा को पुकार रही है, हे पतित पावन आओ, आकर इस दुनिया को पावन बनाओ। बाबा कहते अब मैं आया हूँ पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाने के लिए। परमात्मा कहते तुम्हें तो खुशी में नाचना चाहिए। जैसे बैरिस्टर की वकीलात की आदि की पढ़ाई होती है ना, तो कितनी ख्यालात चलते रहते हैं, कितनी खुशी होती है कि अब हम पैसा कमाएंगे, फिर हम मकान बनाएंगे। तो बाबा कहे बच्चे अभी तुम सच्ची सच्ची कमाई कर रहे हो, स्वर्ग में देखो तुम्हें सब कुछ नया माल मिलेगा। सोमनाथ का मंदिर एक थोड़ी ना बाबा कहते नहीं होगा, कितने मंदिर होंगे उस समय। बाबा कहते उस मंदिर को बनाने में 2500 वर्ष का टाइम तो लगा ही होगा ना, फिर पूजा भी की होगी, तो फिर लूट कर भी चले गए होंगे। अभी देखो तुम परमात्मा को याद करते करते गोल्डन ईरा में चले जाएंगे, आत्मा पवित्र बन जाएगी। मेहनत तो करनी पड़ती है ना, मेहनत बिगर काम नहीं चलेगा। गाया भी हुआ है ना कि 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। बुद्धि जैसे ही परमात्मा की तरफ जाती है ना, तो बाबा कहते 1 सेकंड में
जीवन मुक्ति, इस जीवन से मुक्ति मिलती है और उस जीवन में चले जाते हैं हम। प्रतिदिन बाबा कहते हैं बुद्धि परमात्मा रिवाइंड करते रहते हैं। बहुत गुए बातें बाबा कहते मैं सुनाता रहता हूँ। पहले थोड़ी ना सुनाया था कि तुम भी बच्चे आत्मा हूँ, मैं भी परमात्मा भी बिंदी आत्मा है। फिर बाबा ने कहा बाप से लेने की तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए वर्षा, है ना। गंधर्वी विवाह भी किया, यह कोई खुशी की बात थोड़ी ना आएगी, ये तो कमजोरी है। कुमारी अगर कहे कि हम पवित्र रहना चाहते हैं तो कोई मार थोड़ी ही सकता है। ज्ञान की कमी है, ज्ञान कम है तो डरते रहते हैं। अच्छा, होमवर्क और धारणा में बाबा ने कहा हम ब्रह्मा की रचना आपस में भाई बहन, यह देखो बाबा कहते हैं समझना है, अंदर में समझना है। सदा इसी खुशी में रहना है कि हम शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा है, दादा है, तो बाबा कहते उससे भाई बहन हो गए हम। दूसरा देखो, खान पान के हंगामे में ज़्यादा नहीं जाना है, हपच नहीं करनी है। बाबा कहते हैं हपच ये नहीं लालच, मैं छोड़। बाबा कहते हैं छोड़, बेहद बादशाही के सुखों को याद करना है। यानी खाने की हपच हो जाती है ना, बाबा कहते हैं उसको छोड़ो, बेहद की बादशाही के सुखों को याद करो। वरदान में कहा स्व की प्रवृत्ति, देवी परिवार की प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति, हद की प्राप्तियों की प्रवृत्ति, इन सभी से बाबा कहते हैं नष्टो मोहा, मतलब इससे मोह हटाना है। नष्टो मोहा, न्यारा बनाने के लिए बाप दादा के स्नेही रूप को सामने रख बाबा कहते हैं स्मृति स्वरूप बनो, यानी परमात्मा की याद में स्मृति स्वरूप बनो। स्मृति स्वरूप बनने से नष्टोमा स्वात ही हो जाएगा। इतनी सारी बाबा कहते आपके सामने प्राप्ति है। मगर आप परमात्मा को याद करते हो ना, तो आप नष्टोमोह ऑटोमेटिकली अपने आप बनते जाएंगे, करना नहीं पड़ेगा अपने आप को। प्रवृत्ति से निवृत्त होना, यानी देखो मैंपन को समाप्त करना, नष्टोमोह बनना है। ऐसे नष्टोमोह बनने वाले बच्चे बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल की प्रारब्ध की प्राप्ति के अधिकारी बन जाते हैं। स्लोगन में कहा कमल फूल समान न्यारे रहो, तो प्रभु का प्यार मिलता रहेगा। कमल तो मतलब सारे काम करते हुए भी कमल फूल समान बाबा कहते हैं न्यारा और बाबा परमात्मा का प्यारा रहना है। अच्छा, ओम शांति।